Hello friends, welcome to Exam Points. Dear friends, in this class we are going to discuss about tenses through MCQs with a detailed explanation. Now we start. दोस्तों पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसे सेंटेंस को पहचानिए जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया गया है। पहला सेंटेंस कहता है वी आर गोइंग टू मार्केट इन द इवनिंग। बी नंबर कह रहा है आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। सी नंबर कह रहा है ही वॉज प्लेइंग इन द ग्राउंड। और डी कहता है ही गोज़ टू मार्केट। जब हम पहले सेंटेंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं यहाँ आर हेल्पिंग वर्ब लगी है और इसके साथ गो में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। गो फर्स्ट फॉर्म है और इसमें आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जिस सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वो हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हमारा रॉन्ग, गलत है, ये उत्तर नहीं है। आगे हम देखते हैं दोस्तों सी नंबर के बारे में दिया गया है ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। दोस्तों यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है। जिस टेंस में दोस्तों वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया रहता है वो टेंस होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। आगे दोस्तों इसमें जो दिया गया है ही गोज़ टू मार्केट। दोस्तों यहाँ ही सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब हमारी गो है और इस मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जिस मेन वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग किया गया हो या यस का प्रयोग किया गया हो जिसके साथ, ऐसे टेंस हमारे जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। दोस्तों जब हम बात करते हैं बी नंबर की तो जैसा कि दिया गया है इसमें बी नंबर दिया गया है आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड। यहाँ पे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर दोस्तों जिस सेंटेंस में हैड और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है वो टेंस होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इसका उत्तर हमारा दोस्तों बी नंबर सही होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों हम दूसरे सेंटेंस की। दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस के बारे में बताइए जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। तो जब हम पहले ए की बात करते हैं दोस्तों तो दिया गया है आई हैव ईटन माई फूड। बी नंबर दिया गया है रवि इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क। सी नंबर दिया गया है द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर। और डी नंबर दिया गया है ब्यूटी लाई इन द आई ऑफ बिहोल्डर। आइए दोस्तों इसके पहले सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ दोस्तों हम देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हैव लगी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब ईट एट ईटन का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा हो जाता है जिस सेंटेंस में हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो सेंटेंस हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये भी हमारा नहीं है क्योंकि यहाँ पूछा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके बाद दोस्तों हम बी नंबर को देखते हैं। यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब लगी है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू में आईएनजी का प्रयोग किया गया है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था दोस्तों कि जहाँ पर इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है वो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। डी नंबर देखते हैं दोस्तों। दिया गया है ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। दोस्तों यहाँ पर हमने लाई के बात की गई है और इसमें भी यस का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ये भी हमारा उत्तर नहीं है। तो हमारा जो सी नंबर है यही हमारा उत्तर होगा। जैसा कि दिया गया इसमें द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर एन आवर कि जो टीचर है वो 1 घंटे से पढ़ा रहा है। और जिस भी टेंस में दोस्तों हैज़ बीन या हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ टाइम दिया गया हो, समय ज़रूर दिया गया हो, वैसे टेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जब हम देखते हैं दोस्तों दिया गया इसमें पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसा सेंटेंस बताइए जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो पहला देखते हैं दोस्तों ए नंबर दिया गया है आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो। बी नंबर दिया गया है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। सी नंबर दिया गया है योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे।
और डी नंबर दिया गया है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। जब हम पहले सेंटेंस को देखते हैं, यहाँ दोस्तों आई के साथ सेल का प्रयोग किया गया है, हेल्पिंग वर्ब, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऐसा टेंस हमारा होता है फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। दूसरा दिया गया दोस्तों, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो ये दोस्तों हमारा साधारण सा प्रेजेंट टेंस है, जैसे कहा जाता है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है। तो ये भी है तो वर्तमान में दोस्तों, लेकिन ये परफेक्ट की बात नहीं करता है। सी नंबर दिया गया है दोस्तों, योर सिस्टर विजिटेड अस यस्टरडे। यहाँ दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो जिस भी टेंस में दोस्तों वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया होता है, ऐसे टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अंतिम जो दोस्तों दिया गया हमारा आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, तो ये यही हमारा उत्तर है। और जिस भी टेंस में हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है, वैसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा डी जो है सही उत्तर है। आगे जब हम देखते हैं चौथा, फोर्थ नंबर दिया गया है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ऐसे सेंटेंस बताइए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पहला सेंटेंस जब हम देखते हैं दोस्तों, दिया गया इसमें रवि वेंट टू मार्केट टू टेक समथिंग। बी नंबर दिया गया रवि वाज गोइंग टू मार्केट। सी नंबर दिया गया रवि विल गो टू स्कूल। डी नंबर दिया गया है मोहित कैन नॉट गो टू स्कूल। जब पहले सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है। और मैंने बताया था कि जहाँ जिस भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वैसे सेंटेंस हमारे पास्ट इन डेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं, और इसीलिए हमारा ये उत्तर सही है। आगे जब हम बात करते हैं दोस्तों बी नंबर की, देखते हैं एक बार, तो इसमें दिया गया है रवि वाज गोइंग टू मार्केट। यहाँ दोस्तों वाज लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगी है। तो जिस सेंटेंस में वाज लगा हो या वर लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगी हो, तो ये हमारे पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है और ए ही हमारा सही उत्तर है। आइए सी को देख लेते हैं एक बार। दिया गया है रवि विल गो टू स्कूल, रवि स्कूल जाएगा। यहाँ दोस्तों विल लगा है और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये भी सही नहीं है। डी नंबर दिया गया है मोहित कैन नॉट गो टू स्कूल, मोहित स्कूल नहीं जा सकता। दोस्तों यहाँ हेल्पिंग वर्ब कैन लगी है और ये हमारे मॉडल वर्ब में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं, तो ये भी हमारा सही नहीं, अर्थात हमारा ए जो है यही सही उत्तर है। आगे दोस्तों हम देखते हैं 5 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ कह रहा है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस को पहचानिए जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में है। पहला देखते हैं रवि राइट ए लेटर। दूसरा दिया गया है मोहित इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। सी नंबर दिया गया है हरी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। डी नंबर दिया गया राहुल डिड नॉट गो टू मार्केट। तो आइए इसके पहले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस दोस्तों जब हम देखते हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट होती है और उसमें यस का प्रयोग किया गया है। और ऐसे सेंटेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस अथवा यस का प्रयोग किया गया होता है, ये हमारे आते हैं प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। सी नंबर देखते हैं, दिया गया है दोस्तों हरी हैज़ बीन वर्किंग। हैज़ बीन दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING दिया गया है और इसके साथ टाइम दिया गया है। तो जिस भी सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया गया हो और साथ में टाइम दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। डी नंबर दिया गया राहुल डिड नॉट गो टू स्कूल, राहुल स्कूल नहीं गया। दोस्तों जहाँ पर डिड नॉट दिया गया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो ये आता है दोस्तों हमारा पास्ट इन डेफिनिट टेंस। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है, अर्थात हमारा उत्तर बी जो है इसमें सही है। और जो है मोहन इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। दोस्तों जहाँ पर इज एम और आर का प्रयोग किया गया है और इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग किया गया होता है, वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस होता है। तो बी हमारा सही उत्तर है।
आगे देखते हैं हम, जब 6 नंबर को दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इसमें हमें बताना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं तो बी नंबर दिया गया है इसमें। पहला दिया गया है राहुल डस नॉट गो टू बस स्टेशन। राहुल बस स्टेशन नहीं जाता है। दूसरा दिया गया है ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द वर्क। सी नंबर दिया गया है ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। तो पहले सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ दोस्तों डज नॉट दिया गया है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है कि दी गई है। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में डू नॉट या डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होती है, ऐसे सेंटेंस हमारे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा दिया गया है ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड द वर्क। यहाँ दोस्तों हैज़ दिया गया है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिनिश में की जगह थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ भी हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है दोस्तों, वे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। डी नंबर दिया गया है ही हैज़ बीन इल सिंस लास्ट वीक। यहाँ दोस्तों हैज़ बीन दिया गया है, तो जहाँ भी हैज़ बीन या हैव बीन के साथ दोस्तों सिंस का प्रयोग किया गया होता है या उसके साथ टाइम दिया गया होता है दोस्तों, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो ये भी उत्तर हमारा नहीं हुआ। इसमें हमारा ए नंबर सही है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अपना 7 नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ बात कर रहा है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस को बताइए जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। पहला देखते हैं ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years। दूसरा दिया गया है 3 years। दूसरा दिया गया आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। सी नंबर दिया गया है द बॉय लेफ्ट स्कूल एन आवर एगो। और डी नंबर दिया गया है राहुल वाज वाटरिंग द प्लांट्स। पहले की बात करते हैं दोस्तों, हैड बीन का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हुए इसमें टाइम दिखाया गया है। तो ये हमारा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा बात कर रहे हैं आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock। यहाँ दोस्तों आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा ये हमारा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस की बात करता है। सी नंबर दिया गया है द बॉय लेफ्ट स्कूल एन आवर एगो। दोस्तों यहाँ पर देखिए द बॉय के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है और डी हमारा सही उत्तर है। इसमें दिया गया है राहुल वाज वंडरिंग द प्लांट्स। वाज दिया गया है, जहाँ जिस भी सेंटेंस में दोस्तों वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है, वो हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस को बताइए जो हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो। तो पहला दिया गया है दोस्तों रीता वाज कॉन्टिन्यूली निगलेक्टिंग हर ड्यूटी। दूसरा दिया गया है राहुल हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूशन सिंस 1996। सी नंबर दिया गया है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। और डी नंबर दिया गया है आई शैल मेट हिम टुमारो। जब दोस्तों हम, जैसा कि मैंने बताया ऊपर वाले डी ऑप्शन में, कि जहाँ पर वाज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है, वैसे सेंटेंस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं हुआ। दूसरा दिया गया है राहुल हैड बीन सर्विंग द इंस्टीट्यूशन सिंस 1996। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया हो और इसके साथ टाइम को बताया गया हो, वो सेंटेंस हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो बी हमारा सही ऑप्शन है। सी नंबर कह रहा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ दोस्तों हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है और बिफोर द डॉक्टर केम दूसरा सेंटेंस हमारा दिया गया है द डॉक्टर केम। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस दोस्तों हमारे आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। और डी नंबर कह रहा है आई शैल मेट हिम टुमारो, मैं उससे कल मिलूंगा। ये भी हमारा फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस है। ये भी उत्तर नहीं है। आगे दोस्तों हम देखते हैं 9th नंबर। जब देखते हैं पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस।
इसमें दोस्तों हमें बताना है कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। जब पहले सेंटेंस को देखते हैं, दिया गया है मोहित शैल बी राइटिंग द लेटर देन। बी नंबर दिया गया है ही शुड गो टू स्कूल। सी नंबर दिया गया है आई कैन स्पीक इंग्लिश। और डी नंबर दिया गया है ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। जब दोस्तों हम शैल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की बात करते हैं तो ये टेंस होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। जब बात करते हैं हम ही शुड गो टू स्कूल, तो दोस्तों जहाँ शुड का प्रयोग किया गया होता है ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं है। और सी नंबर कह रहा है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यहाँ दोस्तों कैन का प्रयोग किया गया है तो ये भी हमारी मॉडल वर्ब में आती है, ये भी उत्तर नहीं है। और डी नंबर जो है हमारा सही है और यही कह रहा है ही विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पर दोस्तों विल लगा है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो जिस भी टेंस में विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, तो सी हमारा राइट आंसर है। 10th नंबर का देखते हैं दोस्तों, दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें बताना है दोस्तों हमें कौन सा सेंटेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। पहला देखते हैं, दिया गया दोस्तों यू मस्ट नेवर गो देयर। बी नंबर दिया गया आई शैल हैव डन माई वर्क। सी नंबर दिया गया है यू विल राइट अ लेटर। और डी नंबर दिया गया है राम विल बी गोइंग टू स्कूल। पहला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मस्ट दिया गया है तो ये हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। बी नंबर दिया गया है आई शैल हैव डन माई वर्क। दोस्तों जिस भी टेंस में शैल हैव या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आते हैं और यही हमारा सही उत्तर है। सी नंबर दिया गया है यू विल राइट अ लेटर। दोस्तों यहाँ पर विल दिया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, ये हमारा उत्तर नहीं है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। डी नंबर दिया गया है राम विल बी गोइंग टू स्कूल। यहाँ दोस्तों विल बी दिया गया है और विल बी और शैल बी के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है तो ये हमारे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं, ये भी हमारा उत्तर नहीं है, अर्थात बी नंबर हमारा सही है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं 11th नंबर की, तो इसमें दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में जो दिया गया है ये नंबर देखते हैं, दिया गया है दे विल बी गोइंग टू मार्केट। बी नंबर दिया गया है ही विल नॉट बीट मी टुमारो। सी नंबर दिया गया है यू शुड वर्क हार्ड। और डी नंबर दिया गया है आई मेट हिम इन 1995। पहले की बात करते हैं तो यहाँ दे हेल्पिंग वर्ब विल बी है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दी गई है, तो जिस भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी दी गई हो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है दोस्तों, ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, यही हमारा सही उत्तर है। आइए बी को देखते हैं। बी की बात करते हैं, दिया गया है विल नॉट मीट मी टुमारो। जहाँ दोस्तों विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है ये हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं, ये हमारा गलत है, रॉन्ग है। सी नंबर दिया गया है यू शुड वर्क हार्ड। दोस्तों ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये होगा ही नहीं। और डी नंबर की बात करते हैं आई मेट हिम इन 1995, ये हमारा दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि यहाँ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। आगे आते हैं 12 नंबर पे, तो दिया गया पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज़ इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस के बारे में बताइए जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। पहला देखते हैं वी हैव नॉट बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 2 वीक। बी नंबर दिया गया वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। सी नंबर दिया गया ही वॉज ऑलवेज रिफ्यूजिंग। और डी नंबर दिया गया है द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये दिया गया। दोस्तों पहले की बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और टाइम दिया गया है, और जिस भी टेंस में हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और समय दिया गया होता है ऐसे सेंटेंस हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, ये हमारा उत्तर नहीं है। बी नंबर दिया गया है वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 3 years। तो जिस भी सेंटेंस में दोस्तों विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ टाइम जरूर दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर है। सी नंबर की बात करते हैं तो दिया गया है ही वाज ऑलवेज रिफ्यूजिंग। दोस्तों जिस भी सेंटेंस में वाज या वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है वो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं।
और डी नंबर की जब हम बात करते हैं तो दिया गया है द ट्रेन हैड लेफ्ट द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ दोस्तों हैड और लेफ्ट दिया गया है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। आगे दोस्तों हम अपनी लास्ट स्लाइड में देखते हैं जो दिया गया है पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ऐसे सेंटेंस के बारे में बताइए जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। पहला देखते हैं राकेश हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 10 मिनट्स। बी नंबर दिया गया है दोस्तों वी वाज ही गोइंग टू मार्केट व्हेन, सॉरी दिया गया है बी नंबर व्हेन वाज ही गोइंग टू मार्केट। सी नंबर दिया गया है हु टाट यू इंग्लिश एंड डी नंबर दिया गया है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। पहले सेंटेंस को देखते हैं जब हम दोस्तों, तो दिया गया है हैड बीन दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया गया है और टाइम दिया गया है। और जिस भी सेंटेंस में हैड बीन का प्रयोग किया गया हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया हो, कहने का मतलब ईट दिया गया है और इसमें आईएनजी का प्रयोग करके इसे ईटिंग बना दिया गया है और इसमें टाइम दिया गया हो, समय दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं, तो ए हमारा सही है। बी नंबर की बात करते हैं तो दिया गया है व्हेन वाज ही गोइंग टू मार्केट। दोस्तों जहाँ पर वाज की बात की गई हो और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। ये हमारा उत्तर नहीं है। सी नंबर है दिया गया दोस्तों हु टाट यू इंग्लिश। दोस्तों जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है, ऐसे सेंटेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। और डी की बात करते हैं तो जहाँ पर मैंने बताया था आपको इज एम आर का प्रयोग किया गया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया होता है, ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आइए दोस्तों हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए है पॉइंट आउट सेंटेंस विच इज़ इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहला दिया गया है डू यू गो टू स्कूल। दूसरा दिया है डिड रवि राइट अ लेटर। सी नंबर दिया गया है हैव यू ब्रॉट द टेक्स्ट एंड डी नंबर दिया गया है वाई आर यू बीटिंग हिम। जब पहले सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब डू दी गई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की दी गई है, तो जिस भी सेंटेंस में दोस्तों डू या डस का प्रयोग किया गया हो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है, ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं हुआ, ये हमारा उत्तर नहीं है। आगे देखते हैं हम सी नंबर दिया गया है हैव यू ब्रॉट द टेक्स्ट। दोस्तों हैव दिया गया है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई की थर्ड फॉर्म ब्रॉट होती है और जहाँ पर हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया होता है, ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं है। डी नंबर देखते हैं दिया गया है वाई आर यू बीटिंग हिम। जब यहाँ दोस्तों इज एम आर की बात की जाती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बी नंबर सही होगा। डिड हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा सी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।